ओके, सो हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने बात करी थी अबाउट स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड योर पोलन ग्रेन। जैसे कि हमने बात करी थी दैट एंड्रोशियम जो होता है उसका मेंबर को आप बोलते हो स्टेमन, वैसे ही गाइनोशियम के मेंबर को आप बोलते हो पिस्टिल। सो लेट्स स्टार्ट। अब गाइनोशियम एग्जैक्टली है क्या? गाइनोशियम जो होता है उसको आप बोलते हो द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ योर प्लांट। अब गाइनोशियम का जो मेंबर होता है उसको आप बोलते हो पिस्टिल। गाइनोशियम के अंदर या तो एक पिस्टिल होगी या फिर बहुत सारे पिस्टिल होंगे। अगर एक पिस्टिल होता है तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हो मोनो कार्पेलरी, मोनो का मतलब होता है एक, और अगर बहुत सारी पिस्टिल होंगी तो उसको आप बोलोगे मल्टी कार्पेलरी, मल्टी मतलब मैनी। अब अगर बहुत सारी कार्पल हैं या तो वो फ्यूज्ड होंगी या फिर वो फ्री होंगी। अगर वो आपस में जुड़ी हुई रहती है, आपस में फ्यूज्ड होती है, तो उसके लिए आप टर्म यूज़ करते हो सिनकार्पस। सिनगैमी से याद कर लो, सिनगैमी का मतलब क्या होता है? फ्यूजन, वैसे ही सिनकार्पस का मतलब फ्यूज्ड। ठीक, एपोकार्पस बोले तो फ्री। सिनकार्पस का एक एग्जाम्पल जो कि डायग्राम के कैप्शन में दे रखा है दैट इज अ पेपेवर, और एपोकार्पस का एग्जाम्पल है मिशेलिया, ये भी डायग्राम में। ये दोनों नाम डायग्राम में दे रखे हैं, थ्योरी में कहीं पे नहीं है। ठीक, इसके बाद में अब हम बात करते हैं कि पिस्टिल जो होता है उसके कितने कॉम्पोनेंट होते हैं। एक टिपिकल पिस्टिल ऐसा दिखता है जिसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है स्टिग्मा, फिर होता है स्टाइल और फिर होती है ओवरी। ये वाला जो पार्ट है इसको आप बोलते हो स्टिग्मा। ये वाला जो पार्ट है आपका, इसको आप बोलेंगे स्टिग्मा। ठीक है, फिर ये जो लंबी सी डंडी है इसको आप बोलते हैं स्टाइल, और ये वाला जो पार्ट है इसको आप बोलते हो ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा एग्जैक्टली है क्या? ये वो जगह है बेटा जी जहाँ पे आके पोलन ग्रेन लैंड करने वाले हैं। तो पोलन ग्रेन पॉलिनेशन के वक्त उड़ते हैं, उड़ के आके कहाँ बैठ जाते हैं? तुम्हारे स्टिग्मा के ऊपर। ठीक, फिर स्टिग्मा के ऊपर अगर पोलन ग्रेन जो है आपका कंपैटिबिलिटी टेस्ट पास कर लेता है तो पोलन ट्यूब बनाता है। वो पोलन ट्यूब पास होती है तुम्हारे स्टाइल से। अब स्टाइल लंबी है तो इलोंगेटेड वर्ड यूज़ करा, पतली है तो स्लेंडर वर्ड यूज़ करा, और स्टिग्मा के नीचे प्रेजेंट है इसीलिए बीनीथ द स्टिग्मा एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। फिर आता है सबसे नीचे का पार्ट जिसको आप बोलते हो ओवरी। तो ये बेसल पार्ट है इसलिए बेसल वर्ड यूज़ करा, सबसे नीचे है, और बल्स्ट क्योंकि थोड़ा सा फूला हुआ ऐसा रहता है इसीलिए बल्स्ट पार्ट है। अब जो पार्ट मैं बोल रही हूँ वो थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, वो सारी बातें ढंग से समझने की कोशिश करना। ओवरी जो होती है, अब ओवरी क्या है? एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है। उस ओवरी के अंदर थोड़ी सी आपको कैविटी मिलेगी। उस कैविटी के लिए आप वर्ड यूज़ करते हो ओवेरियन कैविटी या फिर लोक्यूल। अगर आपको याद हो तो आपने 11वीं के अंदर मॉर्फोलॉजी के अंदर लोक्यूल कंडीशन पढ़ी थी कि मोनोलोक्यूलर, मल्टीलोक्यूलर, बाईलोक्यूलर, तो वही लोक्यूल है ये। ठीक है, अब इस ओवेरियन कैविटी के अंदर आपको मिलता है एक टिश्यू जिसको आप बोलते हो प्लेसेंटा। उस प्लेसेंटा से निकलते हुए होते हैं आपके मेगास्पोरेंजिया या फिर ओव्यूल। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मान लो ये मटर का ये फली सी है, इसके ऊपर ऐसे डंडी होती है और वो डंडी से आपके निकल के होते हैं मटर के दाने। ठीक है, तो ये मटर का दाना जो होता है दिस इज योर ओव्यूल, या फिर इसी को आप बोलते हो मेगास्पोरेंजियम। ये जो डंडी होती है इसको आप बोलते हैं फ्यूनिकल, और यहाँ पे प्लेसेंटा मिलेगी आपको। तो प्लेसेंटा वो टिश्यू है जिससे आपका ओव्यूल जुड़ा हुआ रहता है। अब ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहेगा एक डंडी की हेल्प से, उस डंडी को आप बोलते हो फ्यूनिकल। ठीक, वापस बोल रही हूँ, ओवरी जो होता है ओवरी की कैविटी को क्या बोलोगे? ओवेरियन कैविटी। कैविटी के अंदर कौन सा टिश्यू है? प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा से क्या जुड़ा हुआ रहता है? ओव्यूल, जिसका दूसरा नाम है मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, जहाँ पे भी वर्ड स्पोरेंजिया आता है उसका मतलब एक कैविटी है जिस कैविटी के अंदर आपको स्पोर बनते हुए दिखेंगे। अगर मैं माइक्रोस्पोरेंजियम बोलती हूँ तो ये तो मेल वाली कैविटी है जिसमें माइक्रोस्पोर बन रहे थे, और अगर मैं मेगास्पोरेंजिया बोलती हूँ तो ये फीमेल वाली कैविटी है जिसके अंदर मेगा स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, अब जो ओव्यूल होता है बेटा जी, ओव्यूल एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। ओव्यूल वो स्ट्रक्चर है जो आगे जाके सीड बनाने वाला है। तो ऑब्वियस ही बात है, कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनमें एक सीड होती है, कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारी सीड होती है। जिसमें एक सीड होगी जैसे वीट हो गया, पैडी हो गया, मैंगो हो गया, जिसमें बहुत सारी होगी जैसे पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड। सिर्फ यही नाम क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखे हैं, वैसे तो बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, पर ये वाला याद कर लेना यार क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर ये दे रखे हैं। आगे बात करते हैं, मैंने अभी आपको बोला कि ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा से जुड़े हुए रहेंगे एक डंडी की हेल्प से। उस डंडी का नाम क्या है? फ्यूनिकल। ठीक है, तो इधर लिखा हुआ है ओव्यूल दे आर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ फ्यूनिकल विच इज अ स्टॉक। स्टॉक बोले तो डंडी। ठीक, अब आगे बात करते हैं, जैसे मान लो ये प्लेसेंटा है, ठीक है, और ये वो डंडी है, और ये मान लो ओव्यूल है। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन है ना, ये वाला कनेक्शन, इसको हाइलम बोलते हैं। सो हाइलम एग्जैक्टली है क्या? ये वो जंक्शन है जिसमें ओव्यूल और फ्यूनिकल जुड़े हुए रहते हैं, ये वाली बात। ठीक, वापस देखना, ये क्या है? प्लेसेंटा, ये क्या है? फ्यूनिकल, और ये क्या है? ओव्यूल। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको आप क्या बोलते हो? हाइलम। तो हाइलम इज द जंक्शन बिटवीन योर ओव्यूल एंड योर फ्यूनिकल। क्लियर, इसको याद कर लेना, ये थोड़ा भूल जाते हैं ये वाली लाइन। ठीक, अब ये जो एक स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, ये एक टिपिकल ओव्यूल, जो ओव्यूल आपके सिलेबस में है दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, नीट के अंदर तो बहुत सारे पढ़ाता है, पर हमारे बोर्ड्स के लिए एनाट्रोपस ही पढ़ना है हमें। ठीक, हम बात करते हैं ओव्यूल जो होता है वो कैसा दिखता है। ओव्यूल के ना 2 एंड होते हैं। ठीक, एक एंड को आप बोलोगे माइक्रोपाइलर एंड, दूसरे वाले एंड को बोलोगे आप चलाजल एंड। ठीक है, या इसको पोल भी बोल सकते हो या साइड भी बोल सकते हो। तो चलाजल पोल क्या बताता है? बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, और इससे जस्ट ऑपोजिट जो पोल होता है उसको आप बोलोगे माइक्रोपाइलर पोल।
सबसे पहले ओव्यूल की कवरिंग के लिए आपके पास में दो तरीके की कवरिंग होती है, उनको आप बोलते हो इंटेग्यूमेंट। जो बाहर वाली होगी उसको आप क्या बोलोगे, आउटर इंटेग्यूमेंट, और जो अंदर वाली होगी उसको आप क्या बोलोगे, इनर इंटेग्यूमेंट। ये जो आपकी इंटेग्यूमेंट होती है, इसके अंदर एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, उस टिश्यू को आप बोलते हो न्यूसेलस, ठीक है। अब न्यूसेलस को ना आपकी इंटेग्यूमेंट पूरी तरीके से कवर करके रखती है, लेकिन एक टिप होती है जहाँ पे न्यूसेलस कवर्ड नहीं है, उस यहाँ पे एक पोर होता है, उस पोर को आप बोलते हो माइक्रोपाइल या फिर माइक्रोपाइलर पोर, ठीक। मैंने क्या बोला कि न्यूसेलस होता है अंदर, न्यूसेलस को कवर करने के लिए क्या है, इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट ने एक पार्ट पे न्यूसेलस को कवर नहीं कर रखा है, वो जो ओपनिंग होती है उस ओपनिंग का नाम क्या है, माइक्रोपाइल। और इस एंड को जहाँ पे माइक्रोपाइल होता है उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड या फिर माइक्रोपाइल पोल। इतना समझ में आ गया, क्लियर। ओव्यूल क्या है, ओव्यूल है वो चीज़ जो आगे जाके सीड बनने वाली है। ओव्यूल के दो एंड होते हैं, एक होता है चलाजल और दूसरा होता है माइक्रोपाइलर। माइक्रोपाइलर जो पोल होता है वहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको क्या बोलते हो, माइक्रोपाइल। ये ओपनिंग क्यों बनी, क्योंकि न्यूसेलस पूरी तरीके से कवर्ड है इंटेग्यूमेंट से, सिर्फ एक पार्ट रह गया जिसको आप क्या बोलते हो, माइक्रोपाइल, ठीक। इससे जस्ट ऑपोजिट आपको क्या दिख रहा है, चलाजल साइड। न्यूसेलस क्या है, एक टिश्यू है, यही टिश्यू है जो आगे जाके आपका काम करने वाला है, ठीक। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और आगे हम बढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस पे। मेगास्पोरोजेनेसिस, जैसे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या था, जेनेसिस बोले तो फॉर्मेशन, मेगास्पोरो बोले तो मेगास्पोर का फॉर्मेशन। तो जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर बन रहे थे, वैसे ही मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर बनेंगे, ठीक। अब होता क्या है, ओव्यूल जो होता है, उस ओव्यूल को ध्यान से देखना। अभी आपने ओव्यूल पढ़ा था, ओव्यूल के अंदर आपने न्यूसेलस पढ़ा था, वो न्यूसेलस का एक सेल अचानक से बड़ा हो जाएगा। कौन से साइड में बड़ा होगा, माइक्रोपाइलर साइड में, ठीक। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड का एक सेल अचानक से बड़ा हो जाता है, ठीक है। और इस सेल को आप क्या बोलोगे, अब मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल है, कोई भी मदर सेल हमेशा क्या करती है, मियोसिस। मियोसिस के दो टाइप होते हैं, टाइप नहीं बोले तो दो पार्ट है, एक होता है मियोसिस 1, एक होता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 के एंड में आपको दो सेल मिलते हैं, 1 और 2, इनको आप बोलोगे डायड। मियोसिस 1 के होते ही आपके क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, आधा। तो अगर मान लो ये 2n था, मतलब मान लो इसमें 46 क्रोमोसोम है, तो इधर कितने हो जाएंगे, 23, ठीक। फिर मियोसिस 2 होगा, और मियोसिस 2 के एंड में आपको कितने मिलेंगे, 1 2 3 4, 4 सेल मिले, इसको हमने क्या बोला, टेट्राड। अब वहाँ पे क्या था, चारों के चारों अलग होकर पॉलन ग्रेन बना लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये 3 डिजनरेट कर जाते हैं, सिर्फ एक बचता है, उस एक को आप बोलते हो फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है 3 बार माइटोसिस करेगा। पहला माइटोसिस करा तो 1 से 2 न्यूक्लियस हो गए, दूसरा माइटोसिस करा तो 2 से 4 हो गए, तीसरा करा तो 4 से 8 हो गए। ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, बोले तो इस न्यूक्लियस के आजू बाजू वॉल नहीं आती है, तभी तो देखो 1 से 2, 2 से 4 ऐसे हो गए, ठीक है। तो फ्री न्यूक्लियर होगा ये वाला डिवीजन, और 3 बार माइटोसिस होता है। जैसे ही 3 बार माइटोसिस कंप्लीट हुआ और मान लो 8 न्यूक्लियस आ गए, उसके बाद में ये रीअरेंज करना शुरू करते हैं। रीअरेंज करने का मतलब क्या है, इधर उधर खिसकेंगे, ठीक। बोले तो अब माइक्रोपाइलर एंड पे 3 आ जाएंगे, 1 2 3, तीनों के अराउंड आ जाएगी सेल वॉल, ठीक। और 3 चले जाएंगे तुम्हारे चलाजल एंड पे, इन तीनों के अराउंड आ जाएगी सेल वॉल। तो टोटल अगर आपसे पूछेगी सेल वॉल कितने सेल के अराउंड आई, तो 6 के बीच में, 1 2 3 1 2 3, तो 6 हो गए, इनके आजू बाजू आ गई आपकी सेल वॉल। बीच का एक ये बड़ा वाला सेल है पूरा, इसको आप बोलते हो सेंट्रल सेल। चलाजल साइड वालों को क्या बोलेंगे, एंटीपोडल। माइक्रोपाइलर वाले इन दो को बोलोगे सिनर्जिड, और इसको बोलोगे एग सेल। इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं एग अपैरेटस। क्या बोलेंगे, एग अपैरेटस, ठीक है। और ये तुम्हारा जो सिनर्जिड है, सिनर्जिड के ऊपर ऐसे थोड़ी सेल की थिकनिंग्स बनी हुई रहती है, इनको आप बोलते हो फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस का काम क्या होता है, जब पोलन ट्यूब आती है तो इसको रास्ता दिखाते हैं कि भाई साहब सिनर्जिड में घुस जाओ, ऐसा करके, ठीक। वापस बोल रही हूँ, चलाजल साइड के 3 सेल को क्या बोला, एंटीपोडल। माइक्रोपाइलर के 2 सेल को क्या बोला, सिनर्जिड, और एक को क्या बोला, एग। दोनों को मिला के क्या बोल दिया, एग अपैरेटस, ठीक। बीच वाले सेल को क्या बोला, सेंट्रल सेल। इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं जो कि फ्यूज़ नहीं है आपस में, n+n के फॉर्म में पड़े रहेंगे, ठीक है। इसमें टोटल कितने सेल, 1 2 3 4 5 6 और बीच का एक, 7 सेल है। और न्यूक्लियस कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 न्यूक्लियस है। इसीलिए इस पूरे स्ट्रक्चर को आप बोलते हो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अब जैसे कि वहाँ पे माइक्रोस्पोर से क्या बना था, पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन के अंदर गैमीट थे, तो हमने उसको क्या बोला था, मेल गैमीटोफाइट। वैसे ही यहाँ पे ये क्या है, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको गैमीट दिखा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फीमेल गैमीटोफाइट। लेकिन ये फीमेल गैमीटोफाइट सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर से बना है, इसीलिए इस तरीके के डेवलपमेंट को आप बोलते हो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। सो एम्ब्रियो सैक इज नोन एज फीमेल गैमीटोफाइट, पॉलन ग्रेन इज नोन एज मेल गैमीटोफाइट। व्हाट इज माइक्रोस्पोरेंजियम, वो कैविटी जहाँ पे माइक्रोस्पोर बनते हैं। व्हाट इज मेगास्पोरेंजियम, जहाँ पे मेगास्पोर बनते हैं। कैविटी का नाम क्या है, ओव्यूल। डन। सो दैट्स इट फॉर
पिस्टिल। अगले पार्ट के अंदर हम लोग पॉलिनेशन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।